हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 40 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का लेसन रहेगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आज की डेट रहेगी 6 अक्टूबर 2020। तो हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है बच्चों इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरी वर्कशीट को देखते हैं क्या लिखा है। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। कि भाई हम अगर पूरे राष्ट्र के स्तर पे जो सरकार बनती है उस सरकार को हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट जो बनती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशन विच प्ले मेजर रोल इन द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर। कि भाई यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो डिसीजंस लेते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं। पहला है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव। ठीक है, जो कौन से डिसीजन लेते हैं, मेकिंग लॉ करते हैं, ये लॉ मेकिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सेकंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कि भाई ये कानून का पालन करवाते हैं। ठीक है, थर्ड है जुडिशरी, रिव्यू ऑफ लॉ, कि कानून के ये क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है, देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन्स। भाई गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि भाई लोगों को सिक्योरिटी देना, एजुकेशन देना और हेल्थ फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, दे कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन आर्मी। और गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कलेक्ट करती है और किस पर खर्च करती है, आर्मी पे, पुलिस पे एंड अदर डेवलपमेंट वर्क पे। ठीक है, और दूसरे जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं कंट्री में उसके ऊपर ये खर्च करती हैं टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट दिया है these workers are these works are done by different institutions so that democracy works for betterment and all the officers concerned may participate in decision making। ठीक है, तो भाई ये जो सारे के सारे कार्य हैं ये अलग अलग संस्था द्वारा कराए जाते हैं ताकि सभी के जो डिसीजन हैं वो अलग अलग अधिकारी ले सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। दोज हु टेक डिसीजंस इन दीज इंस्टीट्यूशंस, कि भाई जो इन इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन लेते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग बताए गए हैं। पहला बताया है प्रेसिडेंट, दूसरा बताए हैं प्राइम मिनिस्टर, तीसरे है पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट में है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, विच इज़ फॉर्मली द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये सबसे बड़े अधिकारी होते हैं हमारे इंडिया के या कंट्री के। ठीक है, सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का देख लेते हैं काम क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यूज द पावर एंड रिकमेंड्स द अदर पर्सनस फॉर द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर्स। कि भाई सारे के सारे काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है गवर्नमेंट के। ठीक है, और इनका एक काम और होता है कि भाई ये दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कराने का ये काम होता है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट, पार्लियामेंट में 3 तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है द लोकसभा, तीसरा है द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट इन 3 चीज़ों से 3 एलिमेंट से बना है मिलकर के। ठीक है, हम एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस। प्रेसिडेंट जो है इन दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट इज एनफोर्स ओनली आफ्टर हिज कंसेंट। कि भाई पार्लियामेंट कानून तभी बना सकते हैं जब प्रेसिडेंट का यहाँ पर कानून के ऊपर कोई क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है, कोई कानून अगर बनाया गया है तो लास्ट में परमिशन किसकी लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है। ठीक,
बिना परमिशन के प्रेसिडेंट के आप कानून नहीं बना सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच का जो रिलेशन है नीचे दिया गया है, देखते हैं किस तरह से दिया है। पहला है, इसमें बताया गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा हैज़ सर्टेन स्पेशल राइट्स, हमारे राज्यसभा में कुछ स्पेशल राइट्स है विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट को रिगार्डिंग में, ठीक है। बट इन द मोस्ट अदर केसेस, लेकिन सारे जो केसेस में लोकसभा ही क्या रहता है, हाईएस्ट इनके राइट रहते हैं लोकसभा के, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह के राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 3 तरह के राइट दिए गए हैं, तो तीनों की बात कर लेते हैं। पहला दिया है, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन 2 हाउसेस इन पासिंग एनी जनरल लॉ, कि भाई अगर कोई भी कानून बनाने में इन दोनों हाउसेस में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, देन द ओपिनियन ऑफ द लोकसभा मैटर्स, और लास्ट में जो मान्य होगा फैसला वो किसका होगा, लोकसभा का होगा, ठीक है। इन मनी मैटर, जो मनी का जो मैटर है उससे रिगार्डिंग में अगर कोई भी बिल बन रहा है तो वो लोकसभा राज्यसभा में भेजती है कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ठीक है। और राज्यसभा इसके ऊपर राय देती है, ठीक है, इसके ऊपर राय देती है किसको, लोकसभा को, ठीक है। और लोकसभा का एक राइट है कि वो इसको एक्सेप्ट करे और ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल, कि लोकसभा ही पूरी काउंसिल को, परिषद को कंट्रोल करके रखती है। ओनली दोज कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ गॉट मेजोरिटी इन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो लोकसभा में मेजोरिटी पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैव नो ट्रस्ट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि भाई लोकसभा के जो आधे से ज़्यादा मेंबर हैं वो मंत्री परिषद के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, देन ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर्स विल हैव टू रिज़ाइन, तो सभी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के साथ में क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रिविलेज इज़ नॉट अवेलेबल टू द राज्यसभा, और ये जो सिस्टम है जो लोकसभा में चल रहा है ये राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके आंसर्स देखेंगे किस तरह से हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, नेम सम मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। थर्ड है, हु प्लेज मेजर रोल्स इन टेकिंग द मेन डिसीजंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को, देखते हैं किस तरह से हम आंसर इनके दे सकते हैं।